वेलकम फ्रेंड्स। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस वीडियो में मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा, कैसे लिखना है एग्जाम में, हर एक पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। और बाय द एंड ऑफ द वीडियो इसमें जो 8 पॉइंट्स हैं, एक स्टोरी मैंने बनाई है सन की, उसकी मदद से बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको 8 के 8 पॉइंट्स याद रहेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो अभी हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा ये 4 मार्क का आएगा, 8 मार्क का नहीं आएगा। 4 मार्क का शॉर्ट नोट आएगा। जैसे ही 4 मार्क का आएगा एग्जाम में, आपको इस फॉर्म में लिखना है ABCD, और ई आपका बनेगा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा 4 मार्क के लिए जब आएगा, आप ABCD दोगे और ई आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट ई में होना चाहिए, तो आपको वो फुल 4 में से 4 दे देगा। क्योंकि आपने इतना सुंदर स्टार्ट किया है ABCD, मेरा तो आपको एडवाइस है कि ये ABCD यही पॉइंट्स लिख देना, क्योंकि बड़े प्लानिंग से बना है। अब मैं शुरू करता हूं ई, जो कि आपका नेचर यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, और एंड में मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। और याद रखना, मैं हर जगह पे एग्जांपल भी दूंगा, जिससे आपका लर्निंग आसान हो जाएगा। आपके सामने ये एक एक करके पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में इस प्रकार से पॉइंट लिख सकते हो। सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो दिया है हेनरी फेयोल ने या FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने, ठीक है ना, तो उसका नेचर क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये पॉइंट है। कभी कभार नेचर आएगा, कभी फीचर्स आएगा, कभी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, कंफ्यूज मत करना, उसका मीनिंग सेम ही होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या होता है, मैं तो बेस्ट एग्जांपल इसका ही लूंगा जो बाल भारती ने एग्जांपल दिया कि क्रिकेट टीम डिवीजन ऑफ वर्क एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। मंदिर में जाओगे तो बेटा पुजारी अलग रहते हैं, बाकी सर्विस अलग रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स अलग रहते हैं, ट्रस्टी अलग रहते हैं, बराबर ना। एक ऐसे काम का बंटवारा किया है स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, है ना। क्रिकेट टीम में भी बैट्समैन, बॉलर, ठीक है ना, अलग। वैसे तो बॉलर ऑलराउंडर भी होते हैं, लेकिन रोहित शर्मा ओपनिंग कभी बॉलिंग नहीं डालेगा, है ना, क्योंकि वो ओपनर है। बॉलर अलग रहेगा। तो ऐसा काम का बंटवारा गया है। और बेटा ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, सब जगह पे लागू होता है वर्ल्ड में। कॉलेज में भी प्रिंसिपल का काम अलग है, टीचर्स का काम है सिखाने का, लाइब्रेरियन का काम अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन फीस कलेक्शन का कैशियर का काम अलग है। सबका अलग अलग काम है, तभी तो कॉलेज वर्क करेगा। एक ही आदमी पे सब काम नहीं डाल सकते, तो इसको हम यूनिवर्सल एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। ना, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। मैं एक प्रिंसिपल आपको बताऊंगा, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन टॉप में लिए जाते हैं। ऐसे सोचो, रिलायंस में मुकेश अंबानी जी डिसीजन ले रहे हैं, बाकी सब लोग को फॉलो करना है। और डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन टॉप, मिडिल और लोअर सबको लेना है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे हुआ, एक कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं। वहां पे प्रिंसिपल यदि सब फैसले ले तो सेंट्रलाइजेशन होगा, टीचर्स को भी अलाउड किया फैसले लेने का तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसा है, प्रिंसिपल टीचर को बुलाएगा और बोलेगा देखो, ये महीने में आप 2 टेस्ट लो, टाइम में आप पर छोड़ता हूं, आप फैसला लो। ठीक है, ये हुआ डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ने बुलाया टीचर को, अब 12 तारीख को एक टेस्ट लो, एक 27 तारीख को एक टेस्ट लो। इसका मतलब ये हुआ सेंट्रलाइजेशन। डिसीजन कौन ले रहा है, प्रिंसिपल ले रहा है। बट ये फ्लेक्सिबल है, ही कैन बी सेइंग कि चल ये मैंने जब कंफर्टेबल लगे तब टेस्ट ले। सो फ्लेक्सिबल समझ में आया क्या होता है। सो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है। तीसरा, जनरल स्टेटमेंट। एक जनरल स्टेटमेंट क्या है, मैं रीड करके बता रहा हूँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मेनली जनरल स्टेटमेंट्स, वो फाइनल स्टेटमेंट नहीं है। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा। एक हेनरी फेयर का एक प्रिंसिपल है, फेयर रेम्यूनरेशन। तुम जो भी सही है पगार दो। तुम बहुत ज्यादा पगार दोगे तो कंपनी घाटे में चला जाएगा, बहुत कम पगार देंगे तो एम्प्लॉय नाराज हो जाएगा, ठीक से काम करने की इच्छा नहीं होगी, उसकी फैमिली नहीं चल पाएगा। सो जो भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, स्किल के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है ना, पोस्ट के हिसाब से उसको पैसा दो।
फेयर दो, ना कम ना ज्यादा, बराबर दो। तो ये जनरल स्टेटमेंट हुआ फेयर। अब एग्जैक्ट कितना है वो तो कंपनी टू कंपनी बनेगा। तो गिव हिम फेयर रेम्यूनरेशन, तो ये जनरल स्टेटमेंट हुआ। चौथा, इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। सी, एक अगेन प्रिंसिपल है जिसको इनिशिएटिव बोलते हैं। अभी फॉर एग्जांपल फैमिली में ऐसे देखा गया है, हर फैसला फादर लेंगे तो लड़के का कॉन्फिडेंस कम दिखता है। हर चीज में लड़का फादर को पूछेगा, मैं ये करूं, मैं वो करूं, और फादर ही डिक्टेट करेंगे जिंदगी में, 10th के बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, फैसला हर चीज में भी फादर लड़के का फैसला लेंगे। तो देखा गया है कि लड़का का कॉन्फिडेंस काफी कम रहता है। लेकिन जहां पे लड़के को फ्रीडम दिया कि तू 10th के बाद तू चॉइस कर, तुझे क्या करना है आगे तू सोच, मैं फाइनेंसिंग करूंगा, सो वहां पे लड़के का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। सो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है ये ह्यूमन बिहेवियर को असर करेंगे। एक कंपनी में तुमने इनिशिएटिव मतलब स्टेप्स लेने का कि भाई तू कोई बात नहीं फैसला ले, गलत होगा तो भी कंपनी स्वीकार लेगी क्योंकि तूने कंपनी के हित में जो भी फैसला लिया, बराबर है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि हर एक प्रिंसिपल ह्यूमन बिहेवियर को किसी न किसी रूप में असर जरूर करेगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, इसमें एक यूनिटी ऑफ कमांड है। अभी कॉज एंड इफेक्ट क्या है? तुम्हारे एक क्रिकेट टीम में दो कैप्टन रहे तो गड़बड़ी हो जाएगा ना बेटा। दो कैप्टन बॉलर, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया है दूसरे वीडियो में कि विराट कोहली बोलता है बुमराह डाल, रोहित शर्मा बोलता है शम्मी को डाल, तो गड़बड़ी हो जाएगा। ये कॉज और इफेक्ट, कारण में ही गड़बड़ी हो गया, दो कैप्टन रख दिया, तुमने प्रिंसिपल को तोड़ दिया। प्रिंसिपल बोलता है कि एक ग्रुप में एक ही लीडर होना चाहिए, दो लीडर रख दिया तो गड़बड़ी हो जाता है। वाइस कैप्टन तब कैप्टन बनता है जब कैप्टन इज आउट ऑफ द फील्ड, तब वाइस कैप्टन विल टेक ओवर द फील्ड टेम्परली एज अ कैप्टन। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, फेयर रेम्यूनरेशन में भी पगार ज्यादा दिया तो कंपनी घाटे में चल जाएगी, कम पगार दिया तो एम्प्लॉय जॉब छोड़ने का चांस बढ़ जाता है। तो हर चीज का कारण है और हर चीज का नतीजा है। तुमने पगार अच्छा दिया, अच्छा मतलब फेयर दिया, अच्छा दिया, तो एम्प्लॉय भी टिकेगा, काम भी अच्छा करेगा, कंपनी को भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो हर चीज का कारण है। अच्छा, तुम्हारा कारण पढ़ाई हम कम करते हैं तो मार्क्स कैसे ज्यादा आएंगे? बैलेंस है ना सर, फिर भी हम मार्क्स लेंगे, बढ़िया। कैसे ज्यादा आएंगे सर? हमने वीडियो देखा है, बढ़िया। छठवा, इक्वल इंपॉर्टेंस। सी, आप जो है ना एक फैमिली के मेंबर्स, सबको अपना एक रिस्पेक्ट होता है। एक फैमिली में भाई बहन माता पिता, सबका इंपॉर्टेंस अलग है, भेदभाव की बात ही नहीं है। सब अपना एक जो प्रेम है वो इक्वल इंपॉर्टेंस है फैमिली के मेंबर्स। तो इसी हिसाब से कोई प्रिंसिपल ज्यादा है कम है। टेलर का जो प्रिंसिपल है, जैसे वर्कर आया उसको ट्रेनिंग दो, ठीक है ना, डिसीजन टॉप लेवल पे होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन लोअर लेवल पे करेंगे। तो मैंने जो दो प्रिंसिपल्स बताए, ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक सिलेक्शन करो वर्कर्स को, उनको ट्रेन करो, डिसीजन टॉप वाले लो, इम्प्लीमेंट लोअर। ये मैंने तीन प्रिंसिपल तो बता दिए। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल नंबर वन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब प्रिंसिपल्स का अपना अपना महत्व है। इस दुनिया में सूरज का अपना महत्व है, ठीक है, बादल का अपना महत्व है, हवा का अपना महत्व है, पानी। कोई भी एक चीज कम ज्यादा हो जाए तो सृष्टि नेचर गड़बड़ा जाए, ठीक है ना। सो इक्वल इंपॉर्टेंस है। सातवां, डिसीजन मेकिंग। अब एक सिंपल सा है, इनिशिएटिव मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था कि तुम मौका दे रहे हो एम्प्लॉय को कि यू टेक द डिसीजन, एंड यदि गलत भी होता है तो वी विल सपोर्ट, बट वी वांट यू टू टेक द डिसीजन सोच समझ के। तो डिसीजन मेकिंग का पॉइंट जो है, ये प्रिंसिपल बताता है कि एम्प्लॉय जो कंपनी में बार बार एम्प्लॉय को मैनेजर को पूछना पड़ता है हर चीज का, तो एम्प्लॉय लीडर बनना बहुत कठिन है। क्योंकि वो हमेशा से डरा हुआ रहेगा, हमेशा से नतीजा के बारे में सोचेगा, प्रोसेस के बारे में सोचेगा नहीं। अभी जैसे तुम बैटिंग कर रहे हो, ये बॉल में छक्का मारो कि नहीं, तुम कैप्टन से पूछ रहे हो क्या करो, डिफेंस करो कि छक्का मारो? छक्का मारो तो आउट होने के चांस है, डिफेंस में तो शायद बच जाओ। तो तुम कंफ्यूज रहोगे तो तुम अपना बैटिंग कैसे एक्सप्रेस करोगे, है ना। टीम का हित, तुम्हारा हित नहीं होगा, टीम का हित नहीं होगा, चांसेस ये है कि तुम अटक जाओगे, तुमको भी समझेगा नहीं क्या करना। तो डिसीजन मेकिंग में तुमको बोला जाए तुझे जो ठीक लगता है बॉल के मेरिट के हिसाब से खेल, देन तुम कॉन्फिडेंटली खेलोगे, तुमको बार बार कैप्टन के पास देखने की जरूरत नहीं। और ऐसा बैट्समैन क्या जो बार बार कैप्टन को पूछ के खुद के दम पे आगे बढ़े, तुमने भी छकड़े बहुत मारे होंगे, ठीक है ना।
8वां रिलेटिव। सी कोई भी प्रिंसिपल एब्सोल्यूट नहीं है कि भाई यही सच है, हर चीज दूसरे के। अब फेयर रेम्युनरेशन, पगार कंपनी दे रही है, वर्कर का रिएक्शन आएगा, हर चीज दूसरे से कनेक्टेड है, सो रिलेटिव बोलते हैं। सो फेयर रेम्युनरेशन जो पॉइंट था, ठीक है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एवरी वन थिंग विल अफेक्ट द अनदर, ठीक है। सो ये प्रिंसिपल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ये नीड्स और सिचुएशंस के हिसाब से फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। सो ये कितने पॉइंट्स थे बेटा? 8 पॉइंट्स थे। अभी मैं आपको ये 8 के 8 पॉइंट्स लर्न करने का एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा, आपके 8 के 8 पॉइंट्स अभी क्या भी लर्न हो जाएंगे। तो ये स्टोरी देखो कैसे बताया जा रहा है आपको। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है, इस स्टोरी का मैंने नाम दिया है सन। देखो सबसे पहले तो यूनिवर्स में सन का ही एप्लीकेशन चलता है, ऐसे तो उनको सन भी एक ऐप है। सन का यूनिवर्स में सन का एप्लीकेशन चलता है, और सन फ्लेक्सिबल नहीं है। इंडिया के हिसाब से जो सूर्योदय है, ऐसा सोचो हर रोज सवेरे 5 बजे होगा, ऐसा नहीं कि सवेरे 12 बजे हो। आप लोग बोल सकते हैं कुछ देश में, अपन इंडिया की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या बोलते हैं, यूनिवर्स में सन का एप्लीकेशन चलता है, सन का ऐप चलता है, सोचो तो आप लोग को याद रहेगा, ठीक है ना। यूनिवर्स में सन का ऐप चलता है, पर सन फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि उसको टाइम में आना रहता है, टाइम में जाना रहता है, ठीक है। क्योंकि सन स्पेशल कैटेगरी को लोगों को रोशनी नहीं देता। कितना अच्छा पॉइंट है देखो, कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, डिफेंस, ठीक है, जेंट्स, लेडीज, सन स्पेशल कैटेगरी के लोग पर ध्यान नहीं देता। सब जनरल कैटेगरी, सब सन के लिए सब जनरल है, कोई भी सन के लिए ओबीसी एससी नहीं, सब सन के लिए इक्वल है, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था, सन यूनिवर्सल ऐप है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है, सवेरे आएगा शाम को जाएगा सही टाइम में, और स्पेशल किसी को रोशनी नहीं देता, सबको जनरली इक्वल देता है। फिर पॉइंट नंबर 4, गर्मी में ह्यूमन बिहेवियर को असर करता है। लोग तारों, जब तीव्र गर्मी रहती है अप्रैल मई में, देखो 40-45 राजस्थान में, तो लोग छाव ढूंढते हैं। सो ह्यूमन बिहेवियर को असर करता है। सन यूनिवर्सल ऐप है, पर फ्लेक्सिबल नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि सन स्पेशल कैटेगरी के लोग को नहीं देता, जनरल स्टेटमेंट है, और सन के आने से ह्यूमन बिहेवियर को असर होता है। सवेरे उगने का कॉज होता है शाम को ढलना, सवेरे कारण सन का आना, ठीक है ना, और शाम को अंधेरे में, शाम को लेट इवनिंग को जाना, ठीक है ना, मतलब उगना और ढलना। तो कॉज उगना, नतीजा होगा ढलना शाम का। और फिर नेक्स्ट, दोपहर को सूरज का इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं रहता, सवेरे रोशनी सौम्य रहता है, दोपहर को थोड़ा तेज हो जाता है। सो पूरा दिन सन का रोशनी सेम नहीं रहता, इक्वल नहीं रहता, सवेरे थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, दोपहर को 12 बजे तेज होगा, शाम को थोड़ा कम हो जाएगा, ढलने से और सॉफ्ट हो जाएगा। फिर देर शाम को ढलने का डिसीजन देता है सूरज के, अभी जाने का टाइम आ गया, जिंदगी है, आएगी जाएगी, तो ढलने का डिसीजन लेता है सूरज। और फिर रात को सूरज, कितना अच्छा देखो ग्राफ मस्त, रात को सूरज का रिलेटिव कौन है, चंद्रमा, मून, ठीक है ना, और फिर रात को सूरज का रिलेटिव जो है चांद टेक ओवर करता है। ऐसा पॉइंट याद रखो, सुंदरता, सन जा रहा है और हमारे चांद आ रहे हैं, ठीक है ना। सो वापस रिवाइज कर लेते हैं, सन यूनिवर्सल ऐप है, पर सन फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि स्पेशल लोग को नहीं देता है रोशनी, सबको जनरल लेवल पे रोशनी देता है, ह्यूमन बिहेवियर को असर करता है। अब आप लोग क्या सोचो, सवेरे दोपहर शाम रात का सोचो, सवेरे का कॉज, रात का ढलना, सवेरे के बाद दोपहर का, मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रहता, सवेरे दोपहर रोशनी का तीव्रता अलग रहता है, दोपहर को इक्वल रहता है। अब शाम को आओ, शाम को डिसीजन लेता है सन ढलने का, और शाम ढल गया, रात हो गई, तो सोचो चांद को बोलता है, चांद जो सन का रिलेटिव है, कि नाउ यू टेक ओवर, मैं जा रहा हूँ चांद, नाउ यू टेक ओवर, आप मेरे रिलेटिव हो, ऐसे सोच लो। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आए। आपको एक एडवाइस करूंगा, ये 8 के 8 पॉइंट बिना देख के अभी लिख के निकालो, कितने पॉइंट याद आता है देखो, चाहिए तो एक और बार वीडियो देख लो, पसंद आया तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, उनका भी फायदा होने दो, कमेंट करो कुछ और आपको चाहिए, पसंद आया तो, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू।